आज की सीरीज़ में हम फ्रांस के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे कबल हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि बहुत से लोग ये तबसरा करते हैं कि इन ममालिक में जाना आसान नहीं है या मुश्किल है। लेकिन ये मुश्किल कितना है, इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि 3,390 पाकिस्तानी हाल ही में पुर्तगाल गए हैं। इसके अलावा भी 80 लाख पाकिस्तानी मुल्क से बाहर आबाद हैं, जिनमें 26 मिलियन सऊदी अरब में हैं, 15 मिलियन यूएई में हैं, जबकि 2 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके पास किसी भी मुल्क का वीज़ा मौजूद है। लिहाजा जब पाकिस्तानी 2 करोड़ से ज़ायद का वीज़ा हासिल कर सकते हैं और 80 लाख लोग दुनिया में आबाद हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं जा सकते। तहम हम इस मौजू पर वापस आते हैं, यानी कि फ़्रांस की तरफ। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि फ्रांसीसी लोग अंग्रेज़ी पसंद नहीं करते, तो अगर आप फ्रांस जाने का सोच रहे हैं तो पाकिस्तान में फ्रांसीसी सीखें। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बहुत से इदारे हैं। अगर आप फ्रांसीसी ज़बान सीखेंगे तो आपको फ़्रांस जाने का फ़ायदा होगा और वहाँ फ्रांसीसी ज़बान सीख कर आप कैनेडियन इमिग्रेशन में भी कुछ पॉइंट हासिल कर सकेंगे, यानी कि आपको दोहरा फ़ायदा मिलेगा। दरअसल फ़्रांस की आबादी 67 मिलियन है और इस मुल्क में हर साल तकरीबन 9 करोड़ सयाह आते हैं और एफिल टावर, लूवर म्यूज़ियम वगैरह से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। यहाँ आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारी सीरीज़ के बारे में ज़रूर तबसरा करें, ताकि अगर कोई कमी बेशी रह गई है तो हम आपकी राय जानते हुए मुस्तकबिल में ख्याल रखें। अगर आपको हमारी वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है तो भी हमें आगाह करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। आएँ फ़्रांस की तरफ मज़ीद बात करते हैं। इस वक्त फ़्रांस में 10 मिलियन मुलाज़मतें खुली हुई हैं। फ़्रांस में 1 करोड़ नौकरियों की ज़रूरत है और लोग वहाँ मौजूद नहीं हैं। इनमें से ज़्यादातर सयाहत IT, हेल्थ करियर में हैं। आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और अगर आपको हिकमत का काम भी मालूम है तो भी आप फ़्रांस जा सकते हैं। अगर आप इस्लामी तहकीक करना चाहते हैं तो आपके लिए एक इंस्टीट्यूट है जिसे द माउंट अरब कहते हैं। लिहाजा रिसर्च स्कॉलर्स के लिए बहुत सारी नौकरियां मौजूद हैं। अगर आप इस्लामी तारीख़ में दिलचस्पी रखते हैं, आप आलिम दीन हैं, आप अरबी जानते हैं और आपको थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी या फ्रांसीसी आती है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। फ़्रांस में सयाहत में बहुत सी नौकरियां भी मौजूद हैं। फ़्रांस में फ़ैशन डिज़ाइनिंग एक अहम सरमाया है। अगर आप फ़ैशन डिज़ाइनिंग की तालीम हासिल कर रहे हैं तो फ़्रांस आपके लिए बहुत अच्छी मंजिल है। आपको साल के शुरू में वर्क वीज़ा मिल जाता है, इसके बाद इसे फिर रेसिडेंसी में भी तब्दील कर दिया जाता है। तवज्जो बात यह है कि फ़्रांस में मुसलमानों की आबादी 5% है। आपको वो शहरी शहरों में मिलेंगे, तो मशवरा है कि आप देही शहरों में फ़्रांस के ना जाएँ। दरअसल वहाँ नस्ल परस्ती ज़्यादा है। अगर आप फ्रांसीसी नहीं जानते तो वहाँ ये एक बहुत बड़ा मसला है। शहरी शहरों में तो हालात बहुत बेहतर हैं। अगर आप पेरिस जाएंगे तो वहाँ कश्मीर हाउस रेस्टोरेंट मिलेगा, न्यू जवाद रेस्टोरेंट भी है। अगर आप पाकिस्तानी खाना खाना चाहते हैं तो आप वहाँ जाएं, वहाँ का टेस्ट ज़रूर आपकी ज़बान पर अपनी छाप छोड़ जाएगा। फ्रांस ने हाल ही में एक नया वीज़ा जारी किया है जिसे फ्रांसीसी टेक वीज़ा कहते हैं। दुनिया की टेक्निकी सलाहियतों को ट्रैक करने के लिए ये एक स्टार्टअप वीज़ा है, जिसके ज़रिए आपको फ्रांस का 4 साल रिहायशी इजाज़तनामा मिलता है और आप पूरी फैमिली को लेकर वहाँ जा सकते हैं। आप इस बच्चे को भी लेकर जा सकते हैं जिसकी उम्र अभी 18 साल से कम है। आपको इसकी वेबसाइट दे रहा हूँ, ये वेबसाइट अंग्रेज़ी में भी है। इसके अलावा दीगर तमाम वेबसाइट्स फ्रांसीसी ज़बान में है। वेबसाइट्स के लिंक भी शेयर किए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए आपको पता चल सकेगा कि वहाँ कैसे इमिग्रेशन करनी है, नौकरी कैसे करनी है, वहाँ कैसे जाना है। इस वीज़ा को हासिल करने के लिए आपको चाहिए कि कोई भी स्टार्टअप आइडिया लें, किसी भी स्टार्टअप पर काम करें, वहाँ किसी भी कंपनी में रजिस्टर्ड हों। फ्रेंच टेक वीज़ा हासिल करने का तरीका ये है कि अगर आप फ्रांस में अकेले जा रहे हैं तो आप आसानी से 1200 या 1300 यूरो खर्च कर वहाँ जा सकते हैं। 4 अफराद का ख़ानदान, 2 मियाँ बीवी या 2 बच्चे, आप बआसानी 2200 से 2400 यूरो खर्च करके अपना गुजारा कर सकते हैं। इतनी टैक्स फिक्सिंग करने के बाद आपको 1200 से 1400 यूरो बच जाते हैं और जिसमें आपका गुजारा हो जाता है। अगर आप IT या डाटा साइंस में जाते हैं तो आपको 6000 से 7000 तक सैलरी मिल जाती है। यहाँ खुशी की बात यह है कि बहुत सी फ्रांसीसी कंपनियां ऐसी हैं जो पाकिस्तान में भर्तियां कर रही हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 87,000 फ्रीलांसर्स हैं जो किसी और कंपनियों में घर से बैठकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद उनकी भी है जो फाइवर और अपवर्क के ज़रिए छोटे छोटे लोगो बनाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इसके अलावा 87,000 वो हैं जो घर से बैठकर दीगर ममालिक के लिए काम कर रहे हैं, जिन्हें ब्रेमेन इटली से तनख्वाह मिलती है या PES के ज़रिए इनका लेन देन होता है। इनमें से फ्रांस में काम करने वाले बहुत से बच्चे हैं जो टेक वीज़ा हासिल कर सकते हैं और मुस्तकिल तौर पर फ्रांस में आबाद हो सकते हैं। वो अपनी कंपनी से बात कर सकते हैं और वर्क वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके अलावा तमाम लिंक्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ मशवरा है कि आप पाकिस्तान से बाहर कहीं भी जाना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले इंग्लिश सीखें, जो बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। इसके अलावा कुछ टेक्निकल तालीम भी हासिल करें, जिसमें डाटा मैनेजमेंट शामिल है, IT सेक्टर शामिल है। AI की इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप हुनर जानते हैं तो आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर भूखे नहीं रह सकते।